जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अग्रिम। तो आज हम लोग जानेंगे कि एनडीए एसएसबी जो होती है, जो एनडीए का इंटरव्यू होता है, इसे हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर कर सकते हैं। आपको लोगों को पता ही होगा कि एनडीए का जो इंटरव्यू होता है 5 दिनों का होता है, 5 चरणों में डिवाइड होता है। सबसे पहला जो हमारा चरण होता है वो होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे 50% कैंडिडेट जो होते हैं, 50% कैंडिडेट वो सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट में ही निकल जाते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा स्क्रीनिंग टेस्ट को कैसे क्वालिफाई करें। इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है। इसमें आप इस टाइप से समझिए कि आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी और उस पिक्चर को आपको 30 सेकंड्स तक देखना है। ओनली आपको उस पिक्चर को देखने के लिए 30 सेकंड्स का टाइम मिलता है। आपको 30 सेकंड में क्या करना है। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि 10 सेकंड देख ली, 15 सेकंड देख ली, उसके बाद ऐसे ही उधर उधर देखने लगते हैं कहीं भी। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको 30 सेकंड का टाइम मिल रहा है, आपको लगातार उस पिक्चर को देखना है 30 सेकंड तक। उसके बाद आपको उस पर एक स्टोरी लिखनी होती है, फिर आपका ग्रुप बाय डिस्कशन होता है। उसके बाद फिर आपको बाहर भेजा जाता है। फिर आपको जो मतलब टेबल होती है, उस पे एक राउंड वाली टेबल होती है, उस पे सब लोग बैठा दिए जाते हैं। फिर आपको डिस्कशन करना होता है उस स्टोरी के बारे में। तो मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है, वो अपनी बात रख ही नहीं पाते हैं, लो कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, अंडर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। वो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको लो कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होना है। आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है यहां से लेके यहां तक रखना है। आप खुद अपने मन से सोचिए, इफ यू कांट हैंडल योर ड्यूटी जस्ट फॉर 2 मिनट्स, अगर आप 2 मिनट के लिए अपनी ड्यूटी नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप 20 साल के लिए किसी ऑफिसर रैंक पे या फिर लेफ्टिनेंट पे, कर्नल पे आप कैसे अपनी ड्यूटी हैंडल करेंगे। जस्ट इमेजिन योरसेल्फ, if you can't handle your duty just for 2 minutes, then how can anyone believe you are able to handle a duty for 20 years? कोई आपको कैसे सिलेक्ट कर सकता है। आप जाइए वहां पर, कॉन्फिडेंट से बैठिए। जब आपका नंबर आए, आपको खड़ा कीजिए जाए, तो आप आराम से कहिए, मॉर्निंग सर, इस स्टोरी में ये है, ये है, ये है। आपको कौन बाहर कर देगा? नोबडी है जो आपको बाहर कर सके। ऐसा किसी में हिम्मत नहीं है जो आपको बाहर कर लेगा। अगर आप इतना ओवर कॉन्फिडेंस होकर जाएंगे, आपको ये भी नहीं कि आप एकदम ओवर, मतलब बिल्कुल ही ओवर कॉन्फिडेंस होकर चले जाएं कि मुझे कोई बाहर ही नहीं कर सकता है। पावरफुल मैन एक किसी नहीं चाहिए, सबको चाहिए। एक सिस्टर को चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए, टीचर को चाहिए, वाइफ को चाहिए, सबको पावरफुल मैन चाहिए। कॉन्फिडेंट पर्सन किसी नहीं चाहिए, सबको कॉन्फिडेंट पर्सन चाहिए। तो अगर आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंट है, अगर आप पावरफुल है, अगर आप अपनी बात रखने में ऑफिसर के सामने सक्षम है, तो ऐसा कोई नहीं है एनडीए की स्क्रीनिंग टेस्ट में जो आपको बाहर निकाल सके। उसके बाद जो हमारे 4 टेस्ट आते हैं, आपने अगर पहला टेस्ट क्लियर कर लिया तो 50% जो आपका जो क्राइटेरिया होगा वो आपका वहीं से सिलेक्ट हो जाएगा। जो हमारा सेकंड डे होता है, उसमें हमारा होता है साइकोलॉजी टेस्ट। ठीक है, इसमें आपको ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये अगर आप थोड़ा सा अच्छी आपकी इंग्लिश है और अगर आप अच्छा दिमाग चला लेते तो आप साइकोलॉजी टेस्ट निकाल लेंगे। उसके बाद जो हमारा थर्ड टेस्ट होता है वो होता है थर्ड डे और फोर्थ डे। ये हमारा होता है ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर। ठीक है, ये आपका थर्ड डे फोर्थ डे होता है। फिर आपका जो फिफ्थ डे होता है, लास्ट डे होता है, इसमें क्या होता है, मैक्सिमम कैंडिडेट होते हैं बाहर निकल जाते हैं। ये होता है आपका कॉन्फ्रेंस डे। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपको ऑफिसर के सामने अपनी बात रखनी होती है, अपना इंट्रो देना पड़ता है और सारी बातें कहनी पड़ती हैं, जो भी हो, जो भी आपसे वो पूछे। तो इसमें बहुत से लोग होते हैं ऑफिसर के सामने अपनी बातें नहीं रख पाते हैं। क्यों? ऑफिसर कुछ और है। ऑफिसर आप में से तो कुछ लोग हैं जो ऑफिसर बने हुए हैं या फिर बनेंगे ऑफिसर। कोई और दूसरा थोड़ी ना ऑफिसर बन जाता है जाके। आप उनके सामने अपनी बात क्यों नहीं रख पाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि अंडर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, लो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। आपको ऐसा क्यों हो रहे हैं? वो कोई अलग पर्सन थोड़ी ना कि वो एलियन है कि बाहर से आए हैं, ऐसा तो है नहीं कुछ। अगर आप सिर्फ 2 मिनट के लिए अपनी बात नहीं बोल सकते हैं, तो आप खुद सोचिए कोई ऑफिसर आपको कैसे सिलेक्ट कर सकता है कि आप 20 साल तक के लिए लेफ्टिनेंट या कर्नल या किसी ऑफिसर रैंक पे आप कैप्टन बन के या फिर रह सकते हैं, उस ड्यूटी के लिए एबल है। नहीं करेगा, आपको सिलेक्ट ही नहीं करेगा। आपको अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ये आपका ब्रह्मास्त्र है, आप ये जान लीजिए। अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो गए स्क्रीनिंग टेस्ट में, तो आप बचे वाले 4 दिनों में तो फिर कोई चांस ही नहीं है, आपके पहले दिन आप निकल जाएंगे। फिर जो हमारा फिफ्थ डे होता है, इसे कहते हैं कॉन्फ्रेंस डे। ये आपने अगर क्वालिफाई कर लिया तो आप एनडीए एसएसबी इंटरव्यू फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेंगे। यानी कि कुल मिला के जो एनडीए एसएसबी इंटरव्यू निकालने का जो ब्रह्मास्त्र है वो ये है। आपको यहाँ पे कोई बहुत बड़ी कोई नॉवेल याद नहीं करनी है, कोई आपको क्वेश्चन याद नहीं करनी है। सिर्फ आपको क्या करना है, आपका माइंड देखा जाता है, आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है, आप किस तरीके से किसी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। आप खुद सोचिए, आप जब ऑफिसर बन जाएंगे, आपके पीछे पीछे 20 सोल्जर चलेंगे, आप उन्हें सही से मतलब ऑर्डर नहीं दे पा रहे हैं, आप उन्हें सही से कमांड नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कोई क्यों ऑफिसर बनाएगा? नहीं बनाएगा, सीधी बात है। तो आपको वहां पर अंडर कॉन्फिडेंट या लो कॉन्फिडेंट नहीं होना, आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल चरम पे रखना है, हाई पे रखना है। ठीक है, तो कुल मिला के अगर आपने ये सारे स्टेप कर लिए और अगर आपने वहां पर अच्छे से अपने को परफॉर्म कर लिया
वहां पे आप किसी चीज में हिचकिचाए नहीं, तो फिर आप एनटीएसएसबी इंटरव्यू फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन आपको वहां पे हड़बड़ाना नहीं है। क्या होता है, बहुत लोग पूरा ऐसे चेयर से बैठ जाते हैं, ऐसे ऐसे पैर लेने लगते हैं, अपनी जुबान से मतलब बोल नहीं पाते हैं। इंग्लिश क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हाँ ये होती है बच्चों की कि इंग्लिश नहीं बोल पाते। सर मुझे इंग्लिश नहीं आती है, सर मुझे इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आती है, मैं सर कैसे एनडीए एसएसबी में परफॉर्म करूंगा। तो आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि जो एक गांव का बच्चा होता है वो एकदम शेर की तरह बोलता है, फिर भी उसे अगर इंग्लिश नहीं आती तब भी वो अपनी हिंदी लैंग्वेज बोलता है, इंग्लिश बोलता है, मिक्स करके बोलता है। और एक वो इंग्लिश मीडियम का लड़का होता है जिसे इंग्लिश अच्छे से आती है, लेकिन फिर भी वो एनडीए एसएसबी इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाता है। इसका क्या रीजन है? यही रीजन है कि जो गांव का लड़का होता है वो एकदम शेर की तरह बोलता है, जो शहर का लड़का होता है वो लो कॉन्फिडेंस हो जाता है, वहां पे बोल ही नहीं पाता है, सोचता है कि हम जो बोल रहे कुछ गलत ना हो जाए उसमें। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको वहां पर अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। अगर ये चीज आपने फोकस कर ली, ऐसा कोई नहीं है एनडीए एसएसबी का ऑफिसर जो फिर आपको इंटरव्यू से बाहर निकाल सके। ठीक है, आप इन चीजों पर फोकस कीजिए और आपका इंटरव्यू अच्छा ही जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।